सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह एक संघीय ढांचे के द्वारा संचालन करने का एक प्रारूप जो तैयार किया गया था वो बहुत ही बढ़िया प्रारूप रहा। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या रही, अभी जिगर भाई साहब बता रहे थे, जो वोटिंग परसेंटेज जनता के द्वारा जनता के लिए को रोकते हुए एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे लोकतंत्र विषयक बहस में जनता की रुचि लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। आंकड़ों में दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ना शुरू हुई है। इसका ये मतलब है कि ये बहस, ये विमर्श जनता को पसंद आ रहा है, वो चाहती है कि इस विषय पर विमर्श हो। जी नीरज जी बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस पे अभी जिगर भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे यहाँ मतदाताओं का जो रुझान है कि वोटिंग परसेंटेज हमारे यहाँ बढ़ता नहीं है, 45 से लेके 55% तक बढ़ता है। और कुछ प्रदेश हैं जहां पर कि चुनाव को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, 85% से लेके 90% ऊपर एवं तक जाता है। अब यहां पर दिक्कत क्या होती है, अभी सत्यदेव जी बोल रहे थे कि नेताओं की अपनी अपनी जो परिभाषा है, आखिरकार नेता बनाता कौन है? नेता हम ही लोग बनाते हैं, नेता देश की जनता चुनती है। लेकिन यहीं पर चाणक्य का एक कथानक सही याद आता है कि सज्जन शक्ति और युवाओं की उदासीनता का परिणाम ही होता है कि अयोग्य लोग सत्ता में काबिज रहते हैं। जब अयोग्य लोग सत्ता में काबिज होंगे तो वो अच्छे चीजों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे और उनको शॉर्टकट तरीके से किस तरह से सत्ता हासिल हो उसका वो भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे आज भारत के अंदर 8 राष्ट्रीय दल हैं और 2300 से ऊपर जो है क्षेत्रीय और आपके अन्य जो दल पड़े हुए हैं, 51 या 52 राज्य स्तरीय दल हैं। इन दलों के सभी नेताओं की कहानी यही है कि जिस तरह से कहा जाता पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, जिस किसी से भी एक गिलास उठाकर पिएंगे बम बम भोले हो जाएंगे और उसका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे देश की जनता पर। जनता में हमारे युवा भी हैं, महिला भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और तमाम वयस्क लोग हैं, सभी लोगों के ऊपर पड़ता है। लेकिन हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती ये रही, इसका दुष्परिणाम उस समय के निर्माताओं ने नहीं सोचा था कि लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा और राज्यसभा और प्रदेशों में विधानसभाएं होती हैं। एक लोकसभा का सांसद जो होता है पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करता है और देखा जाए तो छोटे बड़े एवरेज भी देखा जाए तो 20 से 25 लाख की जनता का वो प्रतिनिधि होता है। जनता वोट देती है लेकिन वो लोकसभा में जाने के बाद पहले ये देखता है कि किधर से बेहतरीन व्यवस्था हमें मिल रही है कि उधर हम सट जाएं, कहां पर मंत्री मिल रहा है हमको, कहां पर निगम मिल रहा है, कहां पे अंडर टेबल की चीजें चल रही है। और जिस जनता ने केवल चुनाव के समय जनता इनको मतदाता भगवान नजर आता है, चुनाव के समय किसान इनको भगवान नजर आता है, चुनाव के समय ही युवा इनको माई बाप नजर आता है। लेकिन चुनाव होते ही उनको जो दरकिनार कर हाशिए पे करके ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और बाप की बपौती बनाकर उस लोकसभा सीट को अपना एक भेड़ चाल चलाने का प्रयास करते हैं। ये चीजें वर्तमान की हमारी चल रही है। इसके निदान की अगर हम बात करते हैं तो भीख मांगने से और अधिकार छीनने से मिलता है। इस देश की मालिक देश की जनता है, न कि चंद मुट्ठी भर नेता, न ही मुट्ठी भर विधायक और मंत्री हैं। सत्यदेव जी ने एक चीज बहुत बढ़िया कहा था, उस चीज को मैं कोट करना चाहूंगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए आवश्यकता है कि हम लोगों को जागरूक करें। लेकिन इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अगर यहां पर बैठे हुए 4 लोगों में मैं कहूं कि मैं बिल्ली वाला घंटी अपने गले में बांधने के लिए तैयार हूं जागरूकता अभियान के लिए, तब तक एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाएगी उसका विरोध करने के लिए कि निस्वार्थ के लिए काम कर रहा है और हमारे साथ जो पीछे 10 लोग हैं वो किनारे हो जाएंगे, क्योंकि उनका यही हो गया है कि कहा गया है ना कि मैथिली शरण गुप्त जी का था कि न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो यह कहीं व्यर्थ न हो। अगर इस कविता को लेकर हम चलते हैं
तो पीछे लोग भाग जाएंगे पशु प्रवृत्ति वाली स्थिति में। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा। किसके पीछे खड़ा रहेगा? जो वर्तमान में स्वयंभू भूपति जो नेता बने हुए हैं, उसी जनता के जेब से पैसे खींचकर उसी जनता के जेब के पैसे का चाय पीते हैं कैंटीन में। लेकिन नीरज जी, हम जो विमर्श कर रहे हैं ये उसी जागरूकता अभियान का हिस्सा है और लोग रुचि रखते हैं। हम तो देख रहे हैं, देखिए दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो नहीं बढ़ेगी, जनता की संख्या, जो लोगों की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि अगर आप, हमारा मर्ज क्या है आज ये बताइए। इस व्यक्तिवादी युग में यहां पर 4 लोग बैठकर जो हमारे नब्ज पकड़कर अब जो लोगों की, जनता की बातों को प्रसारित कर रहे हैं, अगर इनके पीछे भी जनता में कुछ लोग नहीं आएंगे तो आएगा कौन? व्यक्तिवादी व्यवस्था देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे व्यक्तिवादी विचारधारा चल रही है। अब इसका पूरा मैं आपका पूरा इसे खाका ही आपको मैं बता दे रहा हूं, अच्छा भी लगा है। देखिए, जितने वोट पड़ते हैं उतने से नेता चुन के जाना दूसरी चीज होती है, लेकिन जितने लोग वोट डालते हैं उसमें जागरूकता के साथ वोट किसका जाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। मैं सत्यदेव जी को और आपको, दोनों लोगों को एकदम सतही हकीकत बता रहा हूं। आज अगर 50%, 55% भी वोट पड़ता है तो आप सभी लोग शायद रूबरू होते होंगे। मैक्सिमम लोग, मैंने देखा है, अनुभव भी मैंने किया है, बोला जाता है जब 10-15 लोग हैं तो बोला जाता है कि फला को वोट दे देना, तो उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जानने वाले परिचित होते हैं, कुछ उसमें वोट के ठेकेदार होते हैं। आज भी इतनी जागरूकता होने के बाद, इसे आप माने न माने, हकीकत यही है और इस चीज का मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूं। तो जब ये बताइए, किसी भी नेता को चुनने के लिए जो जागरूक जनता है, हमारा मतदाता है, वोट देने के लिए वो है, वही उस चीज पे बैठाती है, उसमें ही अगर भ्रम की स्थिति है तो वो नेता जाकर खरीद फरोख्त तो जाकर वहां पर तो व्यापार करेगा ही करेगा। इसके अलावा किस चीज पे हम कर सकते हैं? वोटिंग ही जनता का एक पावर होता है अच्छे और बुरे को ले जाने के लिए, और नेता जो सदन में बैठे हुए हैं जो भी नियम बनाएंगे अपने हिसाब से ही बनाएंगे, अपने लिए ही बनाएंगे, तो उसका प्रत्युत्तर जनता ही देगी। और जितना मत प्रतिशत हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो ये जरूरी नहीं है कि गलत लोग ही ज्यादा से ज्यादा अंतर से जीत के जाएंगे। राजनीति बुरी चीज नहीं है, न ही राजनीति उतनी बेकार है, न ही उतना नेता बेकार है, लेकिन सज्जन शक्ति और युवा शक्तियों के उदासीनता का परिणाम है कि आज अयोग्य लोग और बिकाऊ लोग जाकर सत्ता में आसीन है। अगर देखा जाए 10 लड़कों से चर्चा करिए कि क्या राजनीति में आना चाहते हो, छात्र राजनीति से भी मैं रहा हूं, आज भी रोज मिलते हैं लोग, 8 लोग कहने वाले हैं यूथ जो 30 साल से नीचे के हैं, नहीं राजनीति बड़ी बुरी चीज है, हमको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये जब तक बोलते रहेंगे तो वैसे तो बिकाऊ लोग जाते ही रहेंगे, क्योंकि वो जान ही रहे हैं कि जिसका इंटरेस्ट नहीं है किसी भी रूप में किसी को भी वोट देगा, क्योंकि अपना वो कर्तव्य समझ लिया। तो इन चीजों को दूर करना पड़ेगा। तो यही बात मैं बताने भी तो जा रहा था अभी, जब आपने कहा था, देखिए जो आज के समय में नेता बैठे हुए हैं, यह नेता आपकी बातों को और सत्यदेव जी की बातों को और हमारी बातों को कदापि लागू नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यह भी नहीं है कि ये लागू नहीं होगा। आज नहीं, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो वो एक दिन, 1-2 टर्म जो चुनाव है, चुनाव के द्वारा इसको तो आप खत्म करेंगे नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश से चुनाव होना ही होना है। तो जो ये युवा हैं, जो जागरूक हैं, इनको जागरूकता लाना ये है कि नहीं, आप भी नेता बन सकते हो। क्योंकि वो युवा जो आपने कहा कि केवल वोट देते हैं, कहते हैं कि जब यही सरकार आनी है, कोई भी आएगा तो वैसा ही चलेगा, तो वो उनके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा घर कर गई है, इसीलिए वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब ये नहीं जानते हैं कि उनका ही वोट देश के भाग्य को बदलने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, और उसी में से विकल्प निकालना होगा। 10-15 साल का समय लगेगा, क्योंकि जो एक्सपायरी डेटेड नेता बैठे हुए हैं, जो बिकाऊ नेता गए हुए हैं, उन नेताओं को हटाने के लिए इनमें से ही निकालना पड़ेगा। हम 3 की तिकड़ी नहीं एक साथ कर पाएगी।
और सबसे वोट डालना और इंटरेस्ट लेना अलग अलग बात है। देखिए, मैं भी एक युवा हूं और दिन भर में 100 से ऊपर युवाओं का प्रतिदिन मेरा मिलना है, और एक राजनीतिक और सामाजिक होने के नाते भी युवा ही कहते हैं, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, युवा ही कहते हैं कि भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति से, अध्यक्ष जी सर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति से। तो यह जागरूकता उनमें लानी पड़ेगी ना।